मैं हूं अहमद दानियाल, मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूं और पेशावर ज़ल्मी की टीम से खेलता हूं। शुरू में इतना मुझे क्रिकेट खेलने का क्रेज़ नहीं था क्योंकि मैं जर्क करता था। ऐसा स्ट्रीट क्रिकेट खेल के यहाँ पर मैंने अपना बाजू जो है वो बेहतर से बेहतर किया और ऐसे मेरी क्रिकेट की जर्नी लाहौर से शुरू हुई थी। रिसेंटली लास्ट ईयर मैं ड्रॉप था क्योंकि मुझे इंजरी थी शोल्डर की। मैं पीएसएल का हिस्सा नहीं था। एक चांस था कि जो मेरी पीछे परफॉर्मेंस अभी लास्ट 4 महीने से चल रही थी, मुझे उस पे इतना एतमाद था कि मुझे पीएसएल में कोई ना कोई टीम पिक करेगी। अभी भी जब ड्राफ्टिंग लास्ट हुई थी पीएसएल की, तो मैं खेल ही रहा था, ग्राउंड में ही था, तो मेरे बड़े भाई ने आके मुझे बताया था कि आप पेशावर ज़ल्मी से पिक हुए हो। यहाँ पर मोस्ट सीनियर प्लेयर्स भी आते हैं, फॉरेन प्लेयर्स भी आते हैं। अब जैसे हमारी टीम में जोसेफ आया था, वुड आया था, तो इस तरह हम अपने जो सीनियर होते हैं, जो फॉरेन प्लेयर भी होते हैं, उनके प्रैक्टिस सेशन के जो थ्रू है हम उनसे वो सीखते हैं और उसको थोड़ा मज़ीद और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। कोच का मैंने प्रैक्टिस में जो मुझे फ़ायदा दिया वो ये था कि प्लान को टोटली क्लियर रख के एग्जीक्यूट करना। जैसे जिस मौके पर मैं खेलता हूँ आके वहाँ पर हार्ड हिटिंग ही चलती है, तो बेसिकली मैं साइम को और मैक्स ब्रांड को और ओवन जो है, इनको मैं देखता क्योंकि ये वो ऐसे प्लेयर हैं जो पहली बॉल पे भी हिट करते हैं। मेरा बैटिंग कोच था जेम्स था, वो आता था, वो खुद बुलाता था कि डैनी इट्स योर टाइम, हम इसको अपनी तुम्हारी बैटिंग स्किल्स को थोड़ा इम्प्रूव करते हैं थ्रू आउट टूर्नामेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो जो सेशन मैंने उसके साथ किए हैं और लास्ट मैच में जाते साथ जो मैंने 2 हिट किए हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो बैटिंग जो है वो इसी ट्रेनिंग की वजह से, एक माइंड ट्रिक की वजह से भी है। जिस तरह पहले 5 मैचों में मैं नहीं था पेशावर ज़ल्मी की टीम में, और जो कोचिंग स्टाफ था और हमारे बाकी जो सब कोचेस थे, वो यही हमें कहते थे कि आपकी बारी आएगी, आपने जैसे अपनी प्रोग्रेस है उसको बेहतर से बेहतर करना है, जब अपने चांस का वेट करना है और जब आपको चांस मिले वो कोशिश करना है कि आप उसको अवेल करना। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से जो मेरा डेब्यू था, मेरा नहीं ख्याल मैं कभी भूलूंगा, क्योंकि 35 मैचों बाद मुझे मौका मिल रहा था पीएसएल में खेलने का, और बारू भाई ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि आज का मैच तुम खेल रहे हो, अच्छा जाओ। और हाजी भाई ने बहुत ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस दिया, सब लोगों ने मुझे बहुत चीयर अप किया। जब मैं अपना फर्स्ट ओवर करने आया था तो शुरू वाले 3-4 गेंद वही थोड़ा नर्वस होके किए थे, बट ये अच्छी बात थी कि मेरे जो बॉल थे वो टू द पॉइंट, जहां मैं चाह रहा था वहां गिर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह मैंने अपना वो पहला मैच जो फिनिश किया वो एक बहुत यादगार रहेगा मेरे लिए। मैंने पिछले 4 साल में एक भी मैन ऑफ द मैच मुझे नहीं मिला था। ये 5वें सीज़न ये पेशावर ज़ल्मी की तरफ से जब मैं खेलने आया हूँ और यहाँ पर मुझे वो एक मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी मुझे मिली, तो क्योंकि ये ट्रॉफी मेरे लिए इसलिए अहमियत रखती थी कि मैं ये अपने वालिद साहब के नाम डेडिकेट करना चाहता था। जिस टाइम मैं क्रिकेटर बना, जैसे जिस टाइम मेरा पीएसएल में डेब्यू हुआ आज से 4 साल पहले, उस टाइम मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं थे। वो मुझे क्या डायलॉग करते होते थे, यार मैं तुझे एक बड़ी स्क्रीन पे देखना चाहता हूँ। तो बस ये मुझे एक अफसोस रहेगा कि मैं उनकी ज़िंदगी में मैं उनके लिए वो चीज़ नहीं कर पाया, पर मेरी ख्वाहिश होती थी कि यार अब है कि मेरे वालिद साहब मेरे साइड पे खड़े हुए हैं, मुझे देखें, मुझे अवार्ड मिलते देखें, लोग मुझे जानते हैं, कितना हमें सपोर्ट करते हैं। तो ये मैं मिस करता हूँ चीज़। पेशावर ज़ल्मी का इन्वायरमेंट माशाल्लाह से, जैसे बाबर भाई हैं, बहुत सारे एक ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके साथ मैं फ़र्स्ट टाइम खेला हूँ। यहाँ पर आके जब पहले ही दिन से मतलब हमारे कोचिंग स्टाफ, हमारे प्लेयर्स आपस में हम जिस तरह जेल थे, आपस में एक दूसरे का ख्याल रखते थे, कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं होने दिया, बेशक वो छोटा प्लेयर हो या बड़ा प्लेयर हो। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ का एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट था यहाँ। ड्यूरिंग टूर्नामेंट काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, जिस तरह हम गोल्फ खेलते हैं, हम किसी भी प्ले में चल जाते हैं और डिनर्स पे जाते हैं, तो वो एक माहौल डेफिनेटली याद आएगा। वो एक मेमोरीज़ होती हैं आपकी, क्योंकि ये मेमोरीज़ ही आपको याद रहती है आफ्टर टूर्नामेंट। जहाँ तक बात है मैं सबसे ज़्यादा किस चीज़ को मिस कर रहा हूँ, वो ये है कि फ़ाइनल को, क्योंकि एक सोच रखी हुई थी कि टीम को क्वालिफाई करवाना है और इस तरह फिर आगे क्वालिफायर राउंड, फिर सेमीफाइनल, फाइनल, तो मैं ख़ुद को वहाँ देख रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली कि ऐसा नहीं हुआ। पीएसएल 10 के सीज़न में आप पेशावर ज़ल्मी जिस तरह खेल रही थी, अनफॉर्चुनेटली वैसा जो डिमांड थी उस तरह फिनिश नहीं कर पाए हम।
डेफिनेटली फैंस हमसे मायूस हुए होंगे। हम सबके एक ही एम होता है कि PSL की ट्रॉफी हमने लिफ्ट करनी है, बट ये है कि हमारी टीम ने जितनी भी गेम्स खेली बहुत अच्छी खेली थी, बट एनी हाउ हम मौके पे क्लिक नहीं कर पाए। तो इंशाल्लाह अब मैं यही कहूँगा कि आप लोग ऐसे ही पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करते रहें। जो मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है कि मैं अगले साल भी पेशावर ज़ल्मी से ही खेलना चाहूँगा, क्योंकि एक अधूरा सा काम पीछे रहता है। अभी इस साल मुझसे रह गया, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अपनी टीम को वो एक ट्रॉफ़ी वो जिता दूँ कि ये एक मेमोरेबल मोमेंट होएगा मेरे लिए।